हेलो दोस्तों। आज हम लोग इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड एनआईटी दैट इज एनआईटी जमशेदपुर के बारे में आपसे बात करने जा रहे हैं। एनआईटी जमशेदपुर में कौन कौन से कोर्स ऑफर किए जाते हैं, चाहे वो बीटेक प्रोग्राम की बात करें या फिर एमटेक प्रोग्राम की बात करें या फिर एमएससी प्रोग्राम की बात करें या फिर पीएचडी प्रोग्राम की बात करें, डिटेल वे में आपसे डिस्कस कर रहे होंगे। सिर्फ 2024 का जो हाईएस्ट प्लेसमेंट गया है 1.23 सीआर, क्या वो कैंपस प्लेसमेंट था या ऑफ कैंपस प्लेसमेंट था, उसके बारे में भी डिटेल में आपसे डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक साल नहीं, पिछले 5 साल के डाटा को और एग्जैक्ट डाटा जो ऑफिशियल साइट पे अपलोड है उसको एनालाइज करके आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। वीडियो को अगर लास्ट तक आप देख लिए, मैं गारंटी आपसे दावा करता हूं आपको मजा आ जाएगा और एनआईटी जमशेदपुर को आप प्लेसमेंट के मामले में टॉप 6 या टॉप 7 की एनआईटी, इंडिया की एनआईटी में आप इसको रख सकते हैं। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, आप इसको एनआईटी तिरची, एनआईटी वारंगल के इक्विवेलेंट प्लेसमेंट में रख सकते हैं। इस लेवल का यहां पर प्लेसमेंट होता है। अगर आप कोर कैटेगरी की बात करूं, कोर ब्रांच की बात करूं, तो कोर ब्रांच का भी यहां पर प्लेसमेंट बहुत बेहतर देखने को मिलता है। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे अमेजिंग कंटेंट आपको इसी चैनल पर टाइम टू टाइम मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एनआईटी जमशेदपुर में सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से कोर्स वहां पे बच्चे को मिलते हैं। एनआईटी जमशेदपुर की बात करूं तो वहां पर कौन कौन से प्रोग्राम में आपको इनरोलमेंट होते हैं। वहां पर आपको बीटेक के 4 साल के प्रोग्राम में सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, जिसको ईसीई बोलते हैं, इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स ईसीएम, ये नया ब्रांच इंट्रोड्यूस हुआ है। और इस ब्रांच के लिए मैं बता सकता हूं, इंडिया के आईआईटी और एनआईटी के बच्चे अलग से प्रिपरेशन करते थे यूट्यूब के मदद से या कोर्स लेके आईआईटी एनआईटी में जाके भी। उस ब्रांच को अलग से एनआईटी जमशेदपुर ने 2022 में क्रिएट किया है, जिसका फर्स्ट बैच आउट 2026 में पास आउट होगा। और 2025 से बच्चे यहां पर इंटर्नशिप के बारे में भी हम आपसे डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं कि 2 तरह का इंटर्न होता है। और एनआईटी जमशेदपुर को यही खास बनाता है कि यहाँ का इंटर्नशिप जो प्रोग्राम है, चाहे वो 6 मंथ इंटर्न की बात करूं या समर इंटर्न की बात करूं, यहां से बहुत सारे बच्चे को पीपीओ मिल जाता है। क्या होता है पीपीओ, वीडियो के लास्ट में हर एक चीज को डिटेल में मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जो कि कोर ब्रांच में मैकेनिकल आपको बारे में आइडिया ही होगा। उसके बाद मेटलर्जिकल एंड मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग, उसके बाद प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ये हमारा बीटेक का कोर्स है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में कुछ खास चीजें दिया गया है। यहां पर डाटा स्ट्रक्चर, डिजिटल एंड एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इसमें इन्वॉल्व किया गया यहां पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। वहीं अगर बात करूं तो आपको बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसको मैंने बोला था नया ब्रांच इंट्रोड्यूस किया गया, ईसीएम। ईसीएम कौन सा ब्रांच है? ईसीएम है अपना इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स। इस ब्रांच में क्या क्या होता है, अंदर में क्या क्या आता है, देखो इसमें आता है आपको कैरियर इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मतलब जो सीएससी वाले सीखते हैं, डाटा स्ट्रक्चर, डाटा साइंस। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, इंजीनियरिंग कोर्स करते हैं, तो डाटा एनालिटिक्स का आज की डेट में बहुत बड़ा बिग लेवल का बूम देखने को मिला है, क्योंकि हर एक चीज डाटा का खेल है। अगर आपके पास डाटा है तो आप कुछ भी चीज को एनालाइज करके आप कंपनी के सामने प्रेजेंट कर सकते हो। तो आपका जो, अगर आप कोई कंपनी के लिए अच्छा काम कर रहे हो तो आपका प्लेसमेंट, आपका जो ऑफर होगा वो कंपनी बेहतर ऑफर देगा ही देगा। तो डाटा साइंस, उसके बाद वेरियस मैकेनिकल। अब देखो, आपको अगर कोर नॉलेज चाहिए तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के फील्ड में जैसे कैड कैम हो गया, ये सब सॉफ्टवेयर का भी नॉलेज यहां सिखाया जाता है। तो फर्स्ट बैच जो ग्रेजुएट होगा 2026 में, जो मैंने आपको बताया, और इंटर्नशिप के लिए अवेलेबल 2024 और 2025 वाले ईयर में सेशन में हो जाएंगे। तो ये ईसीएम का प्लेसमेंट मैं बता सकता हूं एनआईटी जमशेदपुर में। आप आने वाले दिनों में देखिएगा सीएससी के बाद, या हो सकता है अगर नंबर ऑफ स्ट्रेंथ यहां पर कम है तो सीएससी से भी ज्यादा बेहतर प्लेसमेंट देखने को मिले ईसीएम वाले बच्चों के लिए। तो ये तो 2024-2025 वाले बच्चे के सेशन में दिखेगा, मतलब इस सेशन से आपको प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगा। अगले सेशन में, मतलब जो अभी बच्चे होंगे 4th ईयर में जो होंगे उनके लिए। उसके बाद जो 26 में, यही बच्चे जो 26 में जाएंगे तो इनका प्लेसमेंट स्टेटिक्स क्या होगा वो आप देख लेना। ये इसका प्लेसमेंट आप सीएससी के इक्विवेलेंट या उससे जरा सा कम होगा, इस लेवल का ये ब्रांच है ईसीएम। तो अगर आप नए बच्चे हैं, इंजीनियरिंग करने का सोच रहे हैं, तो आप इस ब्रांच को ऑप्ट कर सकते हैं, बढ़िया ब्रांच माना जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं इस कोर्स का हाईलाइट के बारे में, कौन सा कोर्स भैया? ईसीएम कोर्स। इसका हाईलाइट के बारे में अगर बात करूं, देखो इसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इनरोलमेंट किया गया, जिसमें डाटा स्ट्रक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डाटा एनालिटिक्स, सिस्टम डिजाइन, रोबोटिक्स, सॉफ्ट कंप्यूटिंग, उसके बाद
मेचा इलेक्ट्रॉनिक्स, आप समझ रहे हो, ये वो सारे टेक्नोलॉजी है जो लेटेस्ट आने वाले समय में बहुत यूज होंगे, एआई में, चैट जीपीटी में बहुत सारे यूज होंगे, सारे को यहां पर इन्वॉल्व किया गया, तो इट इज अ मच मच इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। वहीं पर अगर कोर और फंडामेंटल में बात करूं, जो बच्चे हमारा कोर का नॉलेज रखते हैं उसमें क्या क्या चीज चाहिए, अब देखो यहां पर, उसके लिए यहां पर कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स, एफईएम, सीएफडी, कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स जो होता है, उसके बाद थर्मो फ्लूइड मैकेनिक्स, एडवांटेज सॉलिड, मतलब समझ रहे हो, कोर का जो सबसे बेस्ट हमारा होता है जो टेक्नोलॉजी में यूज करते हैं उसको एनरोल कर दिया। यूनिक वर्सेटाइल में बायोमैकेनिक्स के बाद प्रोडक्शन डिजाइन डेवलपमेंट, ये सब क्या है, अगर आप नैनो पार्टिकल का नाम सुने होंगे, जो कि बहुत ज्यादा, जैसे आप सेमी कंडक्टर की बात करें, नैनो पार्टिकल की बात करें, नैनो कंपोजिट की बात करें, ये सब आपको यहां सिखाया जाएगा। तो ये जो ब्रांच है ईसीएम ना, ये आने वाले समय में बहुत बूम मारेगा, मैं बता सकता हूं। अभी बहुत सारे कम आईआईटीज में भी है और एनआईटीज में, तो हमें अभी तक आइडिया नहीं है कि कोई एनआईटी में ये ब्रांच है। तो फर्स्ट एनआईटी जमशेदपुर में एनरोल हुआ है, बहुत यूनिक ब्रांच है, आपका रैंक, अच्छी रैंक पे मिलेगा ये ब्रांच, तो उसके लिए आप मेहनत करिए। अगर ये ब्रांच मिलता है तो जरूर ऑप्ट कीजिएगा, मैं आपको सजेशन देता हूं। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हम देखेंगे एमटेक में कौन कौन से प्रोग्राम होते हैं। एमटेक में सिविल इंजीनियरिंग में देखो, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, कंप्यूटेशन साइंस इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी इंजीनियरिंग सीएससी में, तो ये सारे हमारे कहां पे है, एमटेक में ब्रांच होते हैं। वहीं अगर एमएससी में बात करूं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से एमएससी कराया जाता है, और एमसीए की बात करूं तो 3 साल का कोर्स होता है, यहां से एमसीए कर सकते हो। पीएचडी और बीएससी भी यहां से करते हैं, पीएचडी का भी प्रोग्राम होता है। अगर आप बात करूं यूजी कोर्स में 10% जो बच्चे होते हैं डासा से आते हैं। डासा क्या होता है, अलग बच्चे, मतलब जो जेई मेन से नहीं, डासा से आते हैं, नेपाल के बच्चे डासा का फॉर्म भरते हैं और कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। वहीं पोस्ट ग्रेजुएट की बात करूं तो गेट से आते हैं 51%, कितना परसेंट, 51% जो बच्चा आता है वो गेट से आता है। वहीं पर अगर बात करूं पीएचडी में कितना परसेंट होता है, पीएचडी में लिखा है 28.6%। वहीं अगर बात करूं एनएमसेट का एग्जाम होता है 20.4%। ये किसका है, पोस्ट ग्रेजुएट का। ये हमारा कितना बच्चा प्रत्येक साल यहां पर इनरोलमेंट होता है, कौन कौन से कैटेगरी वाइज में, ये एनआईटी जमशेदपुर के बारे में मैंने आपको आइडिया दिया। अब बात करते हैं एनआईटी का, जो इस एनआईटी को सबसे यूनिक बनाता है इसका प्लेसमेंट। मैं सच कह रहा हूं, अगर इनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो जाए, क्योंकि मैं खुद एनआईटी जमशेद से पास आउट हूं, तो आप जानते होंगे कि अगर इनका इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्ट अच्छा हो गया और पब्लिक परसेप्शन अच्छा हो गया, मैं गारंटी आपको कह सकता हूं ये टॉप 6 या टॉप 7 की एनआईटी है। अगर प्लेसमेंट के बारे में अगर बात करोगे तो वन ऑफ द बेस्ट एनआईटी, अगर जिस रैंक पे मिलता है आपको ये एनआईटी। देखते हैं जरा 2024 के प्लेसमेंट के हाईलाइट के बारे में। अगर मैं आपसे बात करूं सिविल इंजीनियरिंग में 94.90% प्लेसमेंट हुआ था, मतलब 94.9, मतलब 95% बच्चे प्लेसमेंट हुए थे कहां पे, सिविल इंजीनियरिंग में। वहीं पर सीएससी इंजीनियरिंग में 93.04। अच्छा, बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे सर सिविल कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आप बोले बहुत अच्छा है, 100% क्यों नहीं हुआ भैया। कुछ बच्चे कुछ कारणों की वजह से, मान लो कुछ बच्चे गेट का तैयारी करते हैं, या कुछ बच्चों को पीएचडी करने का प्रोग्राम है, या कुछ बच्चे यूपीएससी का तैयारी करते हैं, वो कई बार बैठते ही नहीं है, तो इसीलिए ये परसेंट कम हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। प्लेसमेंट बहुत तगड़ा है, एवरेज सीटीसी अभी दिखाऊंगा फिर आपको आइडिया लगेगा। इसी में 90.29%, वहीं पर डबल ई में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 92%, और वहीं एम मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 91%। और अगर देखो मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, देखो मेटलर्जिकल में यहां पर 100% प्लेसमेंट है, देख सकते हो कितना गजब का एनआईटी है। वहीं अगर बात करूं पाई इंजीनियरिंग में तो 95%। तो प्लेसमेंट के मामले में ये एनआईटी अपने में एक यूनिक एनआईटी बोल सकते हो इसको। अगर एवरेज सीटीसी की बात करो आपसे, तो एवरेज सीटीसी बहुत ध्यान से देखना, एवरेज सीटीसी बहुत ध्यान से देखना। सीएससी के लिए आपको एवरेज है 20.24, मतलब 20.24% जो हमारा है एवरेज, मतलब ये परसेंट नहीं बताएंगे, यहां पर एलपीए है, ये लाख पर एनम है, मतलब एक साल का अगर बात करूं तो 20.24 एवरेज प्लेसमेंट है सीएससी का। आप समझ सकते हो कितना हाईएस्ट है। वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बात करूं तो 15.65, और डबल ई की बात करूं तो 14.78। मतलब यहाँ का टॉप 3 ब्रांच कौन कौन हो गया, सबसे पहले सीएससी बच्चे प्रीफर करते हैं, उसके बाद ईसी बच्चे प्रीफर करते हैं, उसके बाद डबल ई यहाँ पर प्रीफर करते हैं। ये टॉप 3 ब्रांच यहाँ का एनआईटी जमशेदपुर का टॉप माना जाता है। उसके बाद मैकेनिकल और एमएमबी भी ठीक है, 9.5 के आसपास का प्लेसमेंट है, नॉट बैड, अच्छा प्लेसमेंट है। अगर आप बात करोगे यहाँ देखो लेस देन 10 एलपीए, ये वाला जोन है, ये वाला जोन है लेस देन 10 एलपीए, इतना बच्चा था। वहीं अगर बात करूं 8 लाख से 10 लाख के बीच में तो 19% बच्चा था। वहीं 10 लाख से 20 लाख
के बीच में 38% बच्चा, मतलब 38% बच्चा को ये कैंपस 10 से 20 लाख के बीच में पैकेज प्लेसमेंट दिया है, तो बहुत अच्छा है। आज के डेट में अभी ये 2024-20 मतलब 2024-2025 का प्लेसमेंट मैं आपको बता रहा हूं, इसीलिए अच्छा है क्योंकि भैया अभी मार्केट में रिसेशन चल रहा है। रिसेशन के टाइम पर अगर ये प्लेसमेंट दे रहा है तो आप समझ सकते हो कितना बेहतर प्लेसमेंट है। वहीं अगर बात करूं आपसे 5.25% बच्चे को 20 से 30 लाख के बीच में, और 30 से 50 लाख के बीच में 4.1%, और 50 से ज्यादा लाख में 1.7%, जो कि बहुत कम। हर एक कॉलेज का ये डाटा आपको मोरलेस इसी ऑर्डर में दिखेगा। तो ये आपको रहा 2024 का पहले कौन सा ब्रांच में कितना परसेंट प्लेसमेंट हुआ, उसके बाद हर एक ब्रांच का कितना सीटीसी मतलब एवरेज सीटीसी कितना है वो आप देख सकते हो, जो मैंने आपको डाटा यहां प्रेजेंट करके बताया पूरा अच्छी तरीका से डेमोग्राफी में। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ खास न्यूज है जो इसको अलग बनाता है। ये खास कोई न्यूज है आप समझो। अब समझो, ब्रांच वाइज हाईएस्ट देखोगे तो सिविल इंजीनियरिंग में कितना गया, 18 लाख हाईएस्ट गया है। सीएससी में 82 लाख हाईएस्ट गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में भी 82 लाख, डबल ई में भी 82 लाख हाईएस्ट गया है। जनरली यहां पर गूगल जब से आया है तो यहां पर प्लेसमेंट हाई देखने को मिला है। बट बहुत सारे बच्चे के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर 1.23 CR जो आप दिखा रहे हो ये क्या है? ये आपका ऑफ कैंपस प्लेसमेंट है। ये आपका ऑफ कैंपस प्लेसमेंट है, समझो। ये आपका ऑफ कैंपस प्लेसमेंट है जो कि रूब्रिक नाम का यूएस बेस्ड कंपनी, क्या बोल रहा हूं, रूब्रिक क्या होता है, डाटा क्लाउड की एक कंपनी है। रूब्रिक एक डाटा क्लाउड की कंपनी है जो कि यूएस में बेस्ड है, मतलब यूएस का मेन हेडक्वार्टर इसका यूएस में, यूएस बेस्ड कंपनी है। जो कि एनआईटी जमशेदपुर की छात्रा सृष्टि चिरानिया को अब तक का एनआईटी जमशेदपुर का इतिहास का सबसे हाईएस्ट प्लेसमेंट, दैट इज नथिंग बट 1.23 CR, 1.23 CR करोड़ ऑफ कैंपस मिला है, जो कि एनआईटी जमशेदपुर का हाईएस्ट प्लेसमेंट है। जबकि इस बार टोटल प्लेसमेंट 93.76 ओवरऑल सारे ब्रांच को मिला के बात करूं तो इतना हुआ था जो मैंने डाटा में दिखाया था। ये एनआईटी जमशेदपुर का हाईएस्ट प्लेसमेंट है जो मैंने बताया। वहीं मैकेनिकल में 18 गया है, एमएमई में 17 गया है, और पाई में 14 गया है। तो आप हाईएस्ट ब्रांच वाइज कितना गया है, उसके बाद पूरे कॉलेज में हाईएस्ट जो गया था, जो आपको डाटा देखने को मिला था, उसका मैं आपको एग्जैक्ट डाटा बताया कि जो रूब्रिक कंपनी है यूएस बेस्ड कंपनी, वो कौन सा, सृष्टि चिरानिया को सीएससी की लड़की थी, भागलपुर के, बिहार के ही रहने वाली है। इसको हाईएस्ट प्लेसमेंट मिला है 2024 और 2025 सेशन के अंदर। तो ये एनआईटी जमशेदपुर का लेटेस्ट डाटा है। अभी तक का एनआईटी जमशेदपुर का हाईएस्ट ऑफर कितना है, 1.23 CR इतिहास का, मतलब अभी तक का एनआईटी जमशेदपुर इससे ज्यादा प्लेसमेंट कभी नहीं, कैंपस मतलब ऑफ कैंपस प्लेसमेंट बात कर लो, नहीं हुआ था, चाहे कैंपस भी नहीं हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इंटर्न की बात करूं, यहां पर इंटर्नशिप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं आपको बोला था पीपीओ। क्या होता है पीपीओ? पीपीओ होता है प्री प्लेसमेंट ऑफर। क्या होता है? प्री प्लेसमेंट ऑफर। क्या होता है? प्री प्लेसमेंट ऑफर, मतलब प्लेसमेंट से पहले आपको ऑफर मिल गया। एनआईटी जमशेदपुर आपको एक बार नहीं, आपको मल्टीपल टाइम ऑफर देता है, आप प्लेस्ड हो जाओ। आप मान लो इंटर्न करने जाते हो, दो तरह का इंटर्न होता है, एक होता है 6 मंथ इंटर्न, एक होता है समर इंटर्न। 6 मंथ इंटर्न क्या होता है, हमारे कॉलेज में आपको 8th सेमेस्टर में क्या कहता है, कैंपस कहता है कि आप किसी कंपनी में जाके इंटर्न कर लीजिए। हाँ, वो इंटर्न पेड इंटर्न होता है, और अगर वहां पर कंपनी आप अच्छे काम करते हो, कंपनी को आप वाकई में प्रॉफिटेबल बिजनेस बना के देते हो, कंपनी के साथ लग के करते हो, तो आपको वहां पर पीपीओ मिल जाता है। मतलब प्लेसमेंट, वो कंपनी फिर प्लेसमेंट में भी आती है, बट आपको पहले ही ऑफर देती है कि आप मेरे कंपनी में अच्छा बूम मारे हो, अच्छा किए हो, प्रोग्रेस आपका अच्छा रहा है, इसके लिए मैं आपको पहले ही ऑफर देता हूं कि इतने सीटीसी पे आप आ जाओ। जैसे सृष्टि चिरानिया को मिला था 1.23 CR का रूब्रिक में, उसका इंटर्न का ऑफर था, जो कि हमारा बदला था किसमें, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में। अगर मैं बात करूं 6 मंथ इंटर्न, मेजर ये सब कंपनी है, कैपिलरी, ब्लैक रॉक, जेनपैक्ट, बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत सारे बच्चे को उठाते हैं। फ्लिपकार्ट मेरे समय में भी आया था, पिछले सालों से आ रहा है, और अच्छा खासा यहां पर इंटर्न में आपको पैसा दे देगा, 60-70 हजार के आसपास आपको मंथली दे देगा इंटर्न में। जुबलिएंट फूडवर्क्स, मेरे कई दोस्त यहां पर गए थे तो मैं पर्सनली जानता हूं बहुत अच्छे से। जुबलिएंट फूडवर्क्स एक ही कंपनी है। उसके बाद एक्सेला, ये सारे एटलेसियन, फ्यूचर फर्स्ट, ये सारी कंपनी, क्योंकि मैं खुद जब कैंपस प्लेसमेंट में, मतलब मैं बैठा नहीं था, क्योंकि मुझे मतलब पूरा ये क्लियर था कि मुझे टीचिंग लाइन में आना है। बट अगर मैं बात करूं, ये सारे कंपनियां आती है और अच्छा खासे बच्चे को इंटर्न में उठा के ले जाती है, फिर उसका कन्वर्जन रेट भी ठीक ठाक रहता है, मतलब वहां पर पीपीओ मिलने का चांसेस ठीक ठाक रहते हैं। तो आप देख सकते हो कौन से ब्रांच में कितने बच्चों को हमारा 6 मंथ इंटर्न मिला है। इसी में 73 बच्चे को, डबल ई में 42 बच्चे को, मैकेनिकल में 37 बच्चे को, डबल एमएमई में, मेटलर्जिकल में हमारा 28 बच्चे को, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में
19 बच्चों को सिविल इंजीनियरिंग में 40 और सीएससी में 64। अच्छा, यहाँ पर वर्क फ्रॉम होम भी सिस्टम मिल जाता है। जो फॉरेन की कंपनी होती है आपको वर्क फ्रॉम होम दे देता है, तो आप कॉलेज में रह के भी 6 मंथ इंटर्न कर सकते हो, आपको अच्छा खासा अमाउंट मिल जाता है कैंपस के अंदर में ही बैठे बैठे। तो आपको बहुत अपॉर्चुनिटी मिलता है, लिटरली बता रहा हूं। उसके बाद जैसे मैं आगे बढ़ूंगा समर इंटर्न की बात करूंगा। ये क्या है? ये इंटर्नशिप समर इंटर्न है। मतलब आप जब कॉलेज में जो सेमेस्टर ब्रेक होता है, समर इंटर्न वो वाले टाइम होता है जहां पे भी आपको पेड इंटर्न मिलता है। कई बार जहां पे आप काम करते हो कंपनी, कई बार पेड होता है, कुछ कंपनी पेड भी नहीं करती है, आपको मतलब एक्सपोजर के लिए आपको ऑफर देती है। तो ये सारे हमारे ब्रांच में कितने, कौन कौन से ब्रांच में कितने ऑफर मिले हैं समर इंटर्न में, ये डाटा आपके साथ शेयर किया, आप देख सकते हो, आपका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं आगे बढ़ूंगा, अब आया प्लेसमेंट रिकॉर्ड ऑफ 2023 से 2024। अब मैं बात करने जा रहा हूं 2023 और 2024 में एनआईटी जमशेदपुर में कौन से ब्रांच में कितना प्लेसमेंट हुआ, आगे देखते हैं। अगर मैं बात करूं सिविल इंजीनियरिंग में तो 97%, वहीं पर सीएससी इंजीनियरिंग में 97%, ईसी में 100%, डबल ई में 100%, मैकेनिकल में 100%, 100%। मतलब आप देख सकते हो यार, 100% प्लेसमेंट, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, ब्रांच मतलब रिसेशन के टाइम पे आपको 95-97% दे रहा है। और रिसेशन से जस्ट पहले जब सारे एनआईटीज आईआईटीज में प्लेसमेंट के लिए, लिटरली कह रहा हूं, जहां पर प्लेसमेंट इससे बेहतर मैं इस लेवल की एनआईटी में कोई भी आप पर्चा लगा लो आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए कह रहा हूं, इस वीडियो को ध्यान से लास्ट 5 साल का डाटा दूंगा, आपको पूरा क्लियर आंखें खुल जाएगा कि क्या वाकई में गजब का एनआईटी है। वहीं पर प्रोडक्शन में 97% का प्लेसमेंट देखने को मिला था। किसमें? 90 मतलब 2024 से 2024 मतलब 2023-2024 सेशन में। ओवरऑल कॉलेज का प्लेसमेंट 98.98, मतलब 0 पॉइंट, अगर बात करोगे 0.12% बच्चे अनप्लेस्ड रहा था, बाकी के सारे प्लेस्ड हो गए। समझ रहे हो तुम कितना गजब है। वहीं पर अगर एवरेज सीटीसी की बात करूं तो सिविल में 9.57, वहीं पर सीएससी में 26 एलपीए, बहुत हाईएस्ट है, बहुत हाईएस्ट है। ईसी में 22 एलपीए, अपने में गजब है। डबल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 17 एलपीए, मैकेनिकल में 10.25, मैकेनिकल में 10.25 एलपीए, मेटलर्जिकल में 9.42 और प्रोडक्शन में 11.37 एलपीए। ये हमारा क्या था? एवरेज सीटीसी था। किसके अंदर? 2023-2024 के अंदर। आप कंपेयर कर सकते हो, आइडिया लग जाएगा आपको। वहीं पर अगर मैं बात करूं कि स्टैटिस्टिक्स बता दो सर, ब्रांच वाइज कितने बच्चे प्लेस्ड हुए थे, अब देख लो आपको कितने सारे बच्चे को कितने परसेंट मिला था। देखो लेस देन 8 ये वाले हैं 25% बच्चा, वहीं पर 8 से 10 के बीच में 15.5% बच्चा, वहीं 10 से 20 के बीच में 20 से 30% बच्चा, मतलब 8.7% बच्चा, 30 से 50 एलपीए 10.2% बच्चा, 50 से ज्यादा 3.2%, ठीक ठाक परसेंट है। वहीं अगर बात करूं तो कितना, 50 से ज्यादा, ग्रेटर देन ज्यादा कितना, ग्रेटर देन अगर 50 बोलो तो ये कितना परसेंट है यहाँ पर, मतलब ये लेस देन 8 था, यानी 3.2%, काफी ठीक ठाक परसेंट रहा है। ब्रांच वाइज बात करूं तो हाईएस्ट सीटीसी कितने देखने को मिला? सिविल इंजीनियरिंग में देखना था, मिला था, सॉरी सीएससी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 83.4 एलपीए। तीनों ब्रांच में सेम हमारा पैकेज था, आप देख सकते हो। ये हमारा हाईएस्ट सीटीसी रहा ब्रांच वाइज। ये कितना परसेंट प्लेसमेंट रहा? एवरेज सीटीसी मैंने आपको यहां दिखाया, ये एवरेज सीटीसी रहा, और ये हमारा कितना परसेंट प्लेसमेंट ब्रांच वाइज रहा आपको 2023-2024 के अंदर। आगे अगर मैं आपसे बढ़ूं तो यहां पर इंटर्न देखते हैं 2023-2024 के अंदर। आप इंटर्न के बारे में बताऊं तो ये मेजर कंपनी है एक्लोई डिजिटल, उसके बाद आपको एटलेसियन, उसके बाद बीएनवाई, उसके बाद बायजूज, उसके बाद ये सारे डिलीवरी, ये सब मेजर कंपनी है जो रिक्रूट करती है किसके लिए? 6 मंथ इंटर्न के लिए। आप ब्रांच वाइज देख सकते हो, सीएससी में 24 पॉइंट, ये बेहतर होते जा रहा है, 60+% था। अगर आप इंटर्नशिप में देखोगे तो 60, मतलब काफी अच्छे खासे बच्चे थे इस बार, लेकिन पिछले साल ये बेहतर हो रहा है क्योंकि ये एनआईटी जमशेदपुर 2022 के बाद ही ये प्रोग्राम लाया है कि आप कॉलेज में रह के 6 मंथ इंटर्न और समर इंटर्न कर सकते हो। इससे पहले ये चीजें फैसिलिटी यहां पर नहीं था, जिसके कारण इसका प्लेसमेंट में काफी बूम देखने को मिला है। ये रहा 6 मंथ इंटर्न, सॉरी ब्रांच वाइज आपको डाटा मैंने आपसे शेयर किया, आप देख सकते हैं। आगे जैसे मैं बढ़ूंगा, ये डाटा हमारा समर इंटर्न, वो 6 मंथ इंटर्न था, ये समर इंटर्न। समर इंटर्न में भी ठीक ठाक एडोबी, अमेजन, उसके बाद एटलेसियन, बजाज कैपिटल, डिस्कवरी, एक्सोन मोबिल। मैकेनिकल के लिए बहुत अच्छी कंपनी मानी जाती है, आप सर्च कीजिएगा एक्सोन मोबिल, अच्छा खासा यहाँ पर इसका प्लेसमेंट पैकेज अच्छा रहता है। एनआईटी जमशेदपुर में आते हैं और अच्छे खासे यहाँ पर प्लेसमेंट बच्चे को देखने को मिलता है। ईसीई में, सीएससी में, उसके बाद डबल ई में, मैकेनिकल में। अच्छा, ये ब्रांच सीईसी मतलब कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग। तो ये ब्रांच को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो घबराइएगा नहीं। कितना परसेंट हमारा समर इंटर्न लगा है वो आपको डाटा यहां से आइडिया लग रहा होगा। अब बात करते हैं सेशन 2022 और 2023 का। 2022-2023 में देखिए तो ब्रांच वाइज सिविल इंजीनियरिंग में 91% प्लेसमेंट,
सीएससी में 100%, ईसी में 100%, डबल ई में 94.68 यानी 95 के आसपास परसेंट, बहुत अपने में ज्यादा है। 98.99 मतलब 99% प्लेसमेंट मैकेनिकल में। वहीं अगर बात करूं मेटलर्जिकल एंड मटेरियल में 97%, बहुत ज्यादा है। 98% प्लेसमेंट किसमें, हमारा प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में। तो आप प्लेसमेंट देख सकते हो अपने में गदर प्लेसमेंट, मतलब प्लेसमेंट का जो परसेंटेज है वो अपने में ही गदर है, बहुत अच्छा है। वहीं अगर बात करूं आपसे बात करूं कि कितना, कौन सा ब्रांच का हाईएस्ट मतलब एवरेज सीटीसी कितना था, तो 8.5 एलपीए, 27.17 एलपीए, जो कि बहुत बहुत अच्छा है। इस साल ये टॉप 5 एनआईटी में आया था 27.17 एलपीए 2022-2023 में। वहीं अगर बात करूं तो मेटलर्जिकल एंड मटेरियल में 9 एलपीए था, पाई में था हमारा 10.17, डबल ई में था 15.2 एलपीए, मैकेनिकल में 9.4, वहीं ईसी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 20.53 एलपीए हमारा एवरेज प्लेसमेंट था। अगर आप बात करूं प्लेसमेंट स्टेटिक्स में हाईएस्ट कौन कौन सा ब्रांच में गया था, तो हाईएस्ट देख लो मेरे लल्ला गया था, सीएससी में गया था 56, वहीं ईसी में गया था 72.5 एलपीए, जो कि हमारा हाईएस्ट था किसमें, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। ईयर बताओ 2022-2023 में हाईएस्ट देखने को मिला था इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो ब्रांच वाइज मतलब कितना प्लेसमेंट किसके बीच में कितना, अगर 0 से 5 एलपीए की बात करूं कितना परसेंट है, तो 35% बच्चा था। वहीं पर अगर बात करूं 5 से 10 एलपीए में तो 21% कॉलेज का बच्चा था। वहीं पर 10 से 15% की बात करूं तो 22% बच्चा था। वहीं पर 15 से 20 लाख की बात करूं तो 13.9% बच्चा था, और 20 लाख प्लस की बात करूं 5.9% बच्चा था। तो ये आपको ओवरऑल जो स्टूडेंट है कितना पैकेज इसको मिल रहा है उसके बारे में है। कौन सा ब्रांच में हाईएस्ट गया, इसी में सेशन बताओ 2023-2024 के अंदर। यहां पर अगर मैं आपसे इंटर्न की बात करूं तो मेजर इंटर्न कंपनियां यहां पर कौन कौन सी आती है, मेजर इंटर्न कंपनियां यहां पर आती है, अमेजन आती है, कैपगिमी आती है, ये सब हमारा कैस्परी आती है। उसके बाद फ्लिपकार्ट में बोल रहा हूं, जेनपैक्ट बोल रहा हूं, ये सारी कंपनियां आप देख सकते हो इंटर्न वाला लगभग वही कंपनियां हैं, और इसमें इंक्रीमेंट डे बाय डे देखने को मिला है। तो आप अच्छा यहां से उम्मीद कर सकते हो आने वाले भी साल में इंटर्न में, 6 मंथ इंटर्न में। वहीं अगर बात करूं समर इंटर्न की, अगर मैं आपसे बात करूं समर इंटर्न में, तो समर इंटर्न में भी एडोबी हो गया, उसके बाद ऐप फॉर भारत हो गया, बजाज हो गया, डिस्कवरी हो गया, एक्सॉन मोबिल हो गया, फ्रैंकटल हो गया, ये सारी कंपनियां समर इंटर्न देती है। ये भी पेड इंटर्न होता है, मैं शुरू से बता रहा हूं, और अच्छा खासा यहां पर भी आपको पैकेज देखने को मिला है। आप ब्रांच वाइज देखोगे ठीक ठाक उस समय मिल रहा था, क्योंकि इससे जस्ट पहले वाले साल में ही हमको जो हमारा ये ईयर है 2021-2022, इसी ईयर से हमारा इंटर्नशिप प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। इससे पहले इंटर्नशिप प्रोग्राम नहीं था। इसमें ब्रांच वाइज अगर आप प्लेसमेंट की बात करोगे तो इसी में 78 बच्चा था, 75% बच्चा 75 बच्चा प्लेस्ड हुआ था। ये प्लेस्ड की बात है, ये किसके बात है, ये है प्लेस्ड की बात, कितना बच्चा प्लेस्ड हुआ था। और ये हमारा जो है ये टोटल डाटा है। यहां पर 47 बच्चा प्लेस्ड हुआ था सिविल इंजीनियरिंग में। सीएससी में देखो 100% प्लेसमेंट देखने को मिला है। मैकेनिकल में 83 में 80 बच्चा प्लेस्ड था, एमएमई में 62 बच्चा, प्रोडक्शन में 32 बच्चा प्लेसमेंट था। कौन सा ईयर, 2021-2022 सेशन की बात कर रहा हूं। अगर मैं यही आपसे बात करूं प्लेसमेंट रिकॉर्ड हाईएस्ट और एवरेज कितना देखने को मिला है, तो देखो मेरे लाला यहां ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। हाईएस्ट पैकेज कितना गया है, हाईएस्ट पैकेज कितना गया है 37.5, किस कौन सा ब्रांच का, सीएससी ब्रांच का। अगर आप देखोगे तो कौन सा ब्रांच का है, सीएससी ब्रांच का, कंप्यूटर साइंस ब्रांच का। कितना गया हाईएस्ट, गया 37.5। तो हाईएस्ट सीटीसी कितना गया है 37.5, जो कि इंक्रीमेंट देखने को आपको मिल रहा होगा, डे बाय डे ईयर बाय ईयर बढ़ ही रहा था। उसके बाद वहीं अगर बात करूं ईसी में कितना था, 30 एलपीए था। ईसी में कितना एलपीए था, ईसी में अपने को 30 एलपीए था। उसके बाद प्रोडक्शन में हमारा ये एवरेज सीटीसी है, ये वाला जो लाइन है एवरेज सीटीसी है, यहां पर लिखा हुआ है, और ये वाला जो ऊपर लाइन है ये मीन सीटीसी, और ये हमारा एवरेज सीटीसी है। समझ रहे हो, हाईएस्ट सीटीसी ये वाला लाइन है और ये वाला मीन सीटीसी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं आगे बढ़ूंगा, यहां पर इंटर्न चालू हुआ था तो उतनी कंपनियां नहीं आती थी। देखो यहां पर अमेजन, आरसीसीएन, ग्रो, उसके बाद आईएसडब्ल्यूपीएल, मेंटोर ग्राफिक्स, प्रेप बाइट्स, ये टीसीएस का एक बाय प्रोडक्ट है। ठीक ठाक यहां पर सैलरी ज्यादा नहीं मिलता, लेकिन ठीक ठाक यहां पर नंबर ऑफ बच्चे ज्यादा उठाते हैं। सैमसंग, साइमंस, टाटा मेटेलिक्स, टाटा मोटर्स, वहीं जमशेदपुर में है तो आप जमन टाटा के सारे प्रोडक्ट यहां पर आ रहे होंगे। तो यहां पर स्टार्टिंग ईयर था। यहां पर देखो आवर इंस्टीट्यूट इज ओपन फॉर 2 मंथ एज वेल एज 6 मंथ 4 मंथ इंटर्नशिप। हालांकि 4 मंथ वाला यहां पर चल नहीं रहा है, 6 मंथ और 2 मंथ वाला चल रहा है। अब आप में इसको बूम देखने को मिल रहा है, यहां से पीपीओ प्री प्लेसमेंट ऑफर काफी देखने को मिल रहा है, वो चीज आपको पता लग गया होगा। कितना परसेंट में कितना बच्चे को मिला ब्रांच वाइज इस ईयर में आपको पता चल रहा होगा। ये कौन सा ईयर की बात कर रहा हूं, 2021 और 2022 की बात कर रहा हूं। अच्छा, एक होता है वर्ड सुनोगे पीपीएल, क्या होता है, प्री प्लेसमेंट। पीपीएल होता है और एक पीपीआई होता है। पीपीआई क्या होता है, सॉरी पीपीआई, प्री प्लेसमेंट इंटरव्यू। मतलब मान लो आपने
बहुत अच्छा इंटर्न में किया तो आपको कंपनी पीपीआई देती है कि आपको प्लेसमेंट से पहले हम एक आपको सिर्फ इंटरव्यू लेंगे, नो रिटन टेस्ट, नो कोई दूसरा टेस्ट, सीधे आप क्या करो इंटरव्यू दो, इंटरव्यू में आप अच्छा करते हो आप सीधे कंपनी में प्लेस्ड हो जाते हो। तो एक होता है पीपीओ जिसमें आपको कोई इंटरव्यू नहीं, सीधे कंपनी ऑफर देती है कि भैया आपने अच्छा किया आपको इतना ऑफर मिलता है। एक होता है पीपीआई, प्री प्लेसमेंट इंटरव्यू, आप एक इंटरव्यू देते हो और कंपनी में इंटरव्यू अच्छा जाता है तो आप प्लेस्ड हो जाते हो। तो ये दो चीजें आपको पता होना चाहिए आप अगर इंजीनियरिंग करना सोच रहे हो। तो आगे बढ़ते हैं। आगे अगर मैं बात करूं तो 2020-2021 का प्लेसमेंट रिकॉर्ड बताऊं तो 2021-2020 में आपको दिख रहा होगा कि कितना बच्चे को टोटल, ये अब कितने बच्चे थे इसमें से कितने बच्चे प्लेस्ड हुए। देखो टोटल कितने बच्चे थे, टोटल बच्चे थे इसमें कितना आपको आइडिया दिखा रहा होगा 113। तो आपको बोलूं तो मतलब 113, 113 बच्चे में कितना बच्चे प्लेस्ड हुए हैं, 113 हमारा बच्चे में 183 बच्चे प्लेस्ड हुआ था। वहीं अगर बात करूं यहां पर तो 73 में 93 में 73 बच्चे प्लेस्ड हुए, 93 टोटल बच्चे थे जिसमें 73 प्लेस्ड हो गए। वहीं अगर बात करूं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में तो 73/101 यानी 101 बच्चे में 73 बच्चे प्लेस्ड हुए। तो ये 2020 से 2021 की डाटा मैं आपको शेयर कर रहा हूं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 70 बच्चे प्लेस्ड हुए, किसमें 89 में। तो ये आपको आइडिया लग पा रहा होगा। अब इसके एनआईटी का प्लेसमेंट बहुत बेहतर हो चुका था। इस टाइम पे आपको हाईएस्ट कितना गया था, इस टाइम पे अगर हाईएस्ट बात करोगे तो 13.85 कितना गया था, 13.85, वो भी कौन सा, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में हाईएस्ट प्लेसमेंट देखने को मिला था। ये हमारा हाईएस्ट प्लेसमेंट वाला डाटा है ऊपर वाला जो है, और नीचे वाला जो डाटा है वो हमारा है मीन सीटीसी। ये हमारा एनआईटी जमशेदपुर का एक खूबसूरत सा बिल्डिंग बना है, न्यू कैंपस बना है। आप लोग इसके लिए अगर आप चाहते हो कि इसका भी डीप वीडियो, मतलब अगर पूरे अंदर का वीडियो 3D वीडियो अगर आपको मैं दिखाऊं तो मैं उसका लिंक क्या करूंगा, जैसे वीडियो खत्म होगा आप नीचे टैप करके यहां पर आप देख सकते हो, उसका लिंक मैं दे दूंगा। ये एनआईटी जमशेदपुर का अभी नया 2024 में ही बन के तैयार हुआ खूबसूरत बिल्डिंग है। मतलब 2024 नहीं, 2023 में बन गया था, 2022 मतलब 23-24 वाले सेशन से स्टार्ट हो गया था। बहुत अमेजिंग बिल्डिंग है, पूरा एसी सेंट्रलाइज बिल्डिंग है, मेन एकेडमिक बिल्डिंग है। इसी में सारा कुछ अभी मेन काम धाम होता है, सारे फैकल्टी का जो एकेडमिक डिपार्टमेंट वगैरह अब यहीं बैठती है। उम्मीद करते हैं एनआईटी जमशेदपुर के बारे में मैंने आपको काफी डिटेल वे में लास्ट 5 ईयर के डाटा, प्लेसमेंट की डाटा की बात करूं या फिर इंटर्नशिप डाटा की बात करूं या फिर कौन से कोर्स ऑफर्ड होते हैं, कौन कौन से ब्रांच वाइज आपसे पूरे डिटेल में मैं आपको डिस्कस किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसके लिए आप जितने भी लोग फ्यूचर में इंजीनियरिंग करने का सोच रहे हैं या फिर आप किसी भी पेरेंट की तरह देख रहे हैं, ये वीडियो आप एज ए पेरेंट देख रहे हैं या फिर एज ए प्रोफेशनल देख रहे हैं या फिर आप एज ए स्टूडेंट देख रहे हैं, आपको जरूर इस वीडियो को लाइक करना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो दूर तक सभी लोगों के पास पहुंचेगा। क्योंकि एग्जैक्ट डाटा एनालिटिक्स है, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल से डाटा लिया गया, बहुत एग्जैक्ट डाटा है, 1% भी इधर उधर नहीं है। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही अमेजिंग वीडियो और आपके पास आए उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगले कौन सी एनआईटी पर आप डीप वे में रिसर्च के साथ हमारा वीडियो चाहते हैं जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और इसके अलावा भी कुछ और देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपके कमेंट को जरूर रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, अगले और एनआईटी का प्लेसमेंट का स्टैटिस्टिक्स के कंप्लीट डिटेल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपने और अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। बाय बाय, गुड बाय मेरे दोस्त।